में कहीं पड़ी मुस्कान को धीरे धीरे खींचकर ऊपर निकाल रहे होंगे कि बीच में ही क्लिक करके फोटोग्राफर ने थैंक यू कह दिया होगा। विचित्र है यह अधूरी मुस्कान। यह मुस्कान नहीं, इसमें उपहास है, व्यंग्य है। व्यंग है। अब यहाँ पे देखना बच्चे, मैं चेहरे की तरफ देखता हूँ, ये लेखक कह रहा है, क्या तुम्हें मालूम है मेरे साहित्यिक पुरखे। यहाँ पे देखो बेटा, साहित्यिक पुरखे क्यों कहा है? साहित्यिक पुरखे प्रेमचंद को लेखक ने इसलिए कहा है कि सुप्रसिद्ध साहित्यकार प्रेमचंद हजारों साहित्यकारों के लिए एक प्रेरणा स्रोत बने हुए हैं। ठीक है ना, एक प्रेरणा स्रोत बने हुए हैं, इसीलिए उनको लेखक ने साहित्यिक पुरखे कहा है। और साहित्यिक पुरखे को उसने यह भी बताया है कि तुम्हारा जूता फट गया है और तुम्हारी उंगली उसमें से बाहर दिख रही है। इतना साधारण जीवन, क्या अपने ऊपर इतना भी लेखक ने ध्यान नहीं दिया कि वो फोटो खिंचाने आया है तो एटलीस्ट अपना जूता चेंज कर दे। यहाँ पर एक व्यंग है। व्यंग क्यों है? क्योंकि ये आज भी पता चलेगा। क्या तुम्हें इसका भी जरा एहसास नहीं है? जरा सी लज्जा नहीं है? जरा सी संकोच या झेप भी नहीं है? तुम ऐसे ही फोटो खिंचाने के लिए बैठ गए, तुम्हें थोड़ी सी भी लज्जा नहीं आई कि तुम्हारा जूता फटा हुआ है? क्या तुम इतना भी नहीं जानते कि धोती को थोड़ा नीचे खींच लेने से अंगुली ढक सकती है? अगर हमारा जूता फटा होता है तो हम उसको कवर करने की कोशिश करते हैं। जूता ही नहीं, अगर आपका कपड़ा भी कहीं से कुछ फटा है तो आप उसको कवर करने की कोशिश करते हैं। हम करते हैं ना बेटा कोशिश कवर करने की कि कोई और ना देखे, है ना? तो लेखक उसी बात को कह रहा है प्रेमचंद को कि आपने जो धोती पहन रखी है उसको थोड़ा सा नीचे खींच लेते तो आपका अंगूठा ढक जाता, मगर फिर भी तुम्हारे चेहरे पर बड़ी बेपरवाही है और बहुत बड़ा विश्वास है। पूरे विश्वास के साथ वो फटा जूता पहनकर बैठे हैं, उनको कहीं भी कोई शर्म नहीं आ रही है, कहीं भी उनके मन में कोई संकोच नहीं दिखाई दे रहा है। और फोटोग्राफर ने जब रेडी प्लीज कहा होगा, क्योंकि आज जब फोटो खिंचाने स्टूडियो जाते हैं ना बेटा, तो फोटोग्राफर आपको अक्सर बोलते हैं रेडी, ताकि आप अपने चेहरे पे मुस्कान ले आए और आप बिल्कुल स्ट्रेट बैठ जाए। होता है? कभी आपने खिंचवाई है फोटो की? सारी फोटो आप लोगों ने मोबाइल से खींची है, कभी स्टूडियो जाके फोटो खिंचाई है? किसने खिंचवाई है? कोई बच्चा ऐसा है जिसने फोटो खिंचाई है स्टूडियो जाके? क्योंकि आजकल तो जमाना बहुत एडवांस है। खिंचवाई है? ओके, वेरी गुड। तो फोटो खींचने से पहले वो कहता है ना रेडी, और जब फोटो हो जाती है, जब खिंच जाती है, तो वो क्या कहता है? थैंक यू, कि हाँ जी आपकी फोटो अब खिंच गई, नाउ रिलैक्स। ठीक है ना? तो उसी तरीके से यहाँ पर लेखक प्रेमचंद को कह रहा है कि जब फोटोग्राफर ने रेडी प्लीज कहा होगा, तब परंपरा के अनुसार तुमने मुस्कान लाने की मुंह पर कोशिश की होगी, क्योंकि हम थोड़ा सा स्माइल करते हैं जब वो रेडी बोलता है तो, कि हमारी फोटो अच्छी हंसते हुए आए। क्लियर? लेकिन दर्द के गहरे कुएं के तल में कहीं पर पड़ी मुस्कान को धीरे से खींचकर ऊपर निकाल ही रहे होगे कि बीच में ही क्लिक करके फोटोग्राफर ने थैंक यू कह दिया होगा। यहाँ पे लेखक प्रेमचंद के अंदर के दर्द की बात कर रहा है कि एक इतना बड़ा साहित्यकार होने के बावजूद, ऐसा साहित्यकार जो लाखों साहित्यकारों का प्रेरणा स्रोत है, ऐसा व्यक्ति इतना साधारण जीवन जी रहा है, उसके पास इतना नहीं है कि वो अपने फटे जूतों को ठीक करवा सके या कपड़े अच्छे पहन सके। तो ऐसे दर्द भरे दिल से मुस्कान को अभी वो खींचने की कोशिश कर रहा होगा, अपने मुंह पर लाने की कोशिश कर रहा होगा कि इतनी देर में फोटोग्राफर ने फोटो खींच ली और खींच कर उसको कह दिया थैंक यू। बड़ा विचित्र है यह अधूरी मुस्कान। अब फोटो में जो उसकी मुस्कान आई है बच्चा, वो अधूरी दिख रही है। कैमरास आर ऑफ अगेन। थोड़ी थोड़ी देर में मुझे बोलना पड़ता है कैमरा ऑन के लिए। ओपन योर कैमरा, प्रार्थना, आलिशा, अदर्स। क्लियर?
तो अधूरी मुस्कान अभी उनके मुंह पर आई थी, इतने देर में उनकी फोटो खिंच गई और फोटो में वही अधूरी मुस्कान उनको दिखाई दे रही है। और लेखक कह रहा है कि इस अधूरी मुस्कान में एक उपहास है, एक व्यंग छुपा हुआ है। व्यंग मैंने आपको बता दिया कि ये समाज पर एक व्यंग है कि इतना बड़ा लेखक जिसकी किताबें लाखों करोड़ों लोग पढ़ते हैं और जो पब्लिशर हैं उस किताब के लाखों करोड़ों रुपए भी कमाते हैं, मगर लिखने वाले को मुट्ठी भर पैसा भी नहीं दिया जाता कि वो अपनी जरूरतों को पूरा कर सके। ऐसा उसके अंदर एक दुख भरा हुआ है और यही लेखक ने अपने लेख द्वारा इसको व्यक्त किया है हमारे सामने। इज इट क्लियर बेटा? Clear to everybody? Clear? Yes. Very nice. Now I'm going to ask 3 questions from this particular paragraph. Okay? चलो बताइए जरा मुझे, लेखक ने इस गद्यांश में, जो आपके सामने थर्ड गद्यांश है, प्रस्तुत गद्यांश के माध्यम से क्या सिद्ध करना चाहा है? इसको लिख भी लीजिए, नोट भी करते जाइए नोटबुक में। लेखक ने प्रस्तुत गद्यांश के माध्यम से, लिखिए लिखिए फास्ट, लेखक ने प्रस्तुत गद्यांश के माध्यम से प्रस्तुत गद्यांश के माध्यम से क्या सिद्ध करना चाहा है? क्या सिद्ध करना चाहा है? क्या सिद्ध करना चाहता है बेटा? वो ये सिद्ध करना चाहता है कि प्रेमचंद दोहरे चरित्र यानी कि दिखावटीपन व अवसरवादिता से मुक्त थे, दूर थे। उनको ये चीजें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी कि इंसान दिखावटी जीवन जिए। उनका जीवन सादगीपूर्ण था और हर पल वो मानवीय बुराइयों का प्रतिकार करने वाले व्यक्ति थे कि मानव में आज कितनी कमियां हैं, कितनी बुराइयां हैं, उनका प्रतिकार वो करने में लगे रहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो बेटा, लेखक ने प्रेमचंद की, लेखक ने, द कैमराज आर ऑफ अगेन, आलिशा, अनंत राज, पीछे वाले सारे बच्चे बंद करके बैठे। आई कैन सी Hitashree, Urvashi, Prarthana, Dolly sitting in front of camera. And what about others? Bhavya Kesari, what happened? Divyanshi also I can see. Aman V, Shivam Joshi I can see. Soumya I can see. Open the camera, picture. लेखक ने प्रेमचंद की अधूरी मुस्कान वाली फोटो के विषय में, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक ने प्रेमचंद की अधूरी मुस्कान वाली फोटो के विषय में क्या अनुमान लगाया है? क्या अनुमान लगाया बेटा? यहाँ पे देखो, इसका आंसर ढूंढो, यहाँ पे क्या अनुमान लगाया है? बोलो, उर्वशी बताइएगा। मैम, लेखक ने प्रेमचंद की अधूरी मुस्कान वाली फोटो के विषय में यह अनुमान लगाया है कि जिस वक्त प्रेमचंद मुस्कुराने की कोशिश कर ही रहे होंगे उसी वक्त फोटोग्राफर ने फोटो खींच लिया होगा। वेरी गुड, शाबाश उर्वशी, आपने ट्राई किया, बहुत अच्छा लगा। और बाकी ये बात सही है कि फोटो खींचने वाला जब रेडी प्लीज बोला होगा तो प्रेमचंद जी अपने अंदर से मुस्कान को, दुख भरे दिल से मुस्कान को खींचने की कोशिश कर रहे होंगे, मुंह पे लाने की कोशिश कर रहे होंगे। अभी अधूरी मुस्कान ही आई थी कि फोटोग्राफर ने थैंक यू बोल दिया, तो उनकी फोटो उसी अधूरी मुस्कान में खिंच गई। वेरी नाइस। थर्ड क्वेश्चन, साहित्यकार
साहित्यिक पुरखे, सॉरी, साहित्यिक पुरखे किसे कहा गया है और क्यों? साहित्यिक पुरखे किसे कहा गया है और क्यों? तो बच्चे, साहित्य पुरखे प्रेमचंद को कहा गया है। प्रेमचंद। और क्यों कहा गया बेटा? क्यों कहा गया है? क्योंकि वो लाखों साहित्यकारों की प्रेरणा स्रोत है। वेरी गुड, परफेक्ट आंसर, शाबाश। क्योंकि वो लाखों हजारों साहित्यकारों के प्रेरणा स्रोत थे। क्लियर, शाबाश बच्चा। नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ चलते हैं। यह कैसा आदमी है? अब ये कौन पढ़ेगा? प्रार्थना आप पढ़ोगे बेटा? प्रार्थना। यस मैम। यस बच्चा, रीच। ये कैसा आदमी है जो खुद तो फटे जूते पहने फोटो खिंचा रहा है पर किसी पर हंस भी रहा है। फोटो ही खिंचाना था तो ठीक जूते पहन लेते या ना खिंचाते। फोटो न खिंचाने से क्या बिगड़ता था? शायद पत्नी का आग्रह रहा हो और तुम अच्छा चल भाई कहकर बैठ गए होंगे। मगर ये कितनी बड़ी ट्रेजेडी है कि आदमी के पास फोटो खिंचाने को भी जूता ना हो। मैं तुम्हारी ये फोटो देखते देखते तुम्हारे कलेश को अपनी भीतर महसूस करके जैसे रो पड़ना चाहता हूँ, मगर तुम्हारी आंखों का यह तीखा दर्द भरा व्यंग्य मुझे एकदम रोक देता है। वेरी गुड। अब यहाँ पे देखो बच्चा, इधर क्या है? ये कैसा आदमी है? लेखक सोच रहे ये आदमी है कैसा जो खुद तो फोटो फटे जूते पहनकर फोटो खिंचा रहा है और किसी पर हंस भी रहा है। यहाँ पर लेखक किसके ऊपर हंस रहा था? व्यंग कस रहा था ना, समाज के ऊपर, है ना? तो यहाँ पर हंस भी रहा है और फटे जूते में फोटो भी खिंचवा रहा है। अब लेखक ये कह रहा है, अगर भाई फोटो खिंचवानी ही थी तो ठीक से जूते पहनकर आते। फटे जूते क्यों पहनकर आए जो आपके फटे जूते आपकी फोटो में दिखाई दे? फोटो ना खिंचाने से क्या बिगड़ता था? लेकिन यहाँ दूसरी बात भी बोल रहे हैं कि अगर आप फोटो ना भी खिंचवाते तो आपका क्या बिगड़ जाता? फटे जूते तो नहीं दिखते आपके। फिर कहता है शायद, अब वो एज्यूम कर रहा है, वो कह रहा है कि शायद पत्नी ने आग्रह किया होगा कि चलो फोटो खिंचवा कर आते हैं। क्योंकि पत्नी ने आग्रह किया था तो वो मना नहीं कर पाए होंगे और उन्होंने कहा होगा कि चलो भाई फोटो खिंचवा लेते हैं, और ये कहकर पत्नी के साथ फोटो खिंचाने के लिए बैठ गए होंगे। मगर लेखक फिर सोच रहा है, मगर यह कितनी बड़ी ट्रेजेडी है। यहाँ पे ट्रेजेडी किसको बोला है? ट्रेजेडी बोला है बेटा व्यक्ति की ऐसी स्थिति को जो इतनी खराब है कि उसके पास जूते बदलने के लिए भी नहीं है। ऐसी स्थिति को यहाँ पे ट्रेजेडी कहा गया है कि आदमी के पास फोटो खिंचवाने के लिए जूता भी ना हो। फिर कहता है, मैं तुम्हारी यह फोटो देखते देखते तुम्हारे कलेश को अपने भीतर महसूस करके जैसे रो पड़ना चाहता हूँ। प्रेमचंद की जो भी तकलीफ थी उसको महसूस करके लेखक रो देना चाहता है। वो क्योंकि लेखक भी एक साहित्यकार है तो वो अच्छी तरीके से प्रेमचंद का दुख जानता है और इसीलिए वो रोना चाहता है। मगर तुम्हारी आंखों का यह तीखा दर्द भरा व्यंग मुझे एकदम से रोक देता है। तुम्हारी आंखों में जो व्यंग दिख रहा है इस समाज के प्रति, उसको देखकर मैं रोने से रुक जाता हूँ, रोता नहीं हूँ। इज इट क्लियर बेटा? क्लियर टू एवरीवन? अमनवीर सिंह, आर यू पेइंग अटेंशन? और Yes, ma'am. you are looking here and there? और जिसके मैंने आप ओके चलिए आगे देखो पहले। नाउ 3 क्वेश्चंस फ्रॉम दिस पैराग्राफ, राइट डाउन। फर्स्ट क्वेश्चन, लेखक व्यक्ति से क्या शिकायत कर रहा है? क्या शिकायत कर रहा है? क्वेश्चन मार्क।
वह फोटो खिंचाने के प्रति क्या अनुमान लगाता है? फोटो खिंचाने के प्रति क्या अनुमान लगाता है? तो यहाँ पर बच्चा लेखक फोटो में उस व्यक्ति से शिकायत कर रहा है कि यदि उसे फोटो खिंचवानी ही थी तो ठीक से जूते पहन कर आते, और अगर फोटो ना भी खिंचवाते तो क्या फर्क पड़ता था, क्या बिगड़ना था। फोटो खिंचवाने के प्रति वो ये अनुमान लगा रहा है कि उसकी पत्नी ने उससे ऐसी ही दशा में फोटो खिंचाने का आग्रह किया होगा, तो वो पत्नी की बात टाल नहीं पाया होगा और उसके साथ फोटो खिंचाने बैठ गया होगा। क्लियर? अब लेखक ने, सेकंड क्वेश्चन है बेटा, लेखक ने ट्रेजेडी किसे कहा है? लेखक ने ट्रेजेडी किसे कहा है? इससे लेखक पर क्या प्रभाव पड़ता है? इससे लेखक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो यहाँ पर बच्चा लेखक ने ट्रेजेडी उसकी बदहाल हालत को, स्थिति को कहा है, और उसके पास फोटो खिंचाने योग्य जूते भी नहीं है। ऐसे व्यक्ति की दीन हालत देखकर ऐसी स्थिति और कमजोर आर्थिक स्थिति के दुख को प्रकट किया है लेखक ने। ठीक है, कमजोर आर्थिक स्थिति के दुख को उसने प्रकट किया है और उसकी ऐसी स्थिति देखकर लेखक दुखी है और रो देना चाहता है। क्लियर? थर्ड क्वेश्चन लिखो बेटा, फोटो खिंचवाने के प्रति लेखक के विचार क्या है? अमनवीर, पे अटेंशन, अगेन आई एम सेइंग, फोटो खिंचवाने के प्रति लेखक के क्या विचार हैं? लेखक के विचार ये थे बच्चा कि अगर फोटो खिंचवानी ही थी तो अच्छी पोशाक पहनते, अच्छे जूते पहनकर फोटो खिंचवाते, और नहीं तो फोटो खिंचवाने का प्रयास ही नहीं करते, ना खिंचवाते फोटो। Isn't it? Okay,